नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश से कुछ खास खबरों से। 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नगर पालिका सबनी मालवा के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, विधायक प्रेम शंकर वर्मा, पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष रितेश जैन, एसडीएम सदोप, थाना प्रभारी के साथ मंच साझा कर झंडा बंदन उपस्थित होकर परेड और रंगारंग कार्यक्रम का आनंद लिया। साथ में कृषि उपज मंडी सिवनी मालवा, जय स्तंभ चौक सिवनी मालवा और ग्राम लोधड़ी में ग्राम पंचायत कार्यालय में झंडा बंदन में भाग लिया और शहीद गैलरी में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी जी साथ में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण और कई कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस के दिन गांव वालों और स्कूल शिक्षकों की मांग मामला गांव रघुनाथपुर का है, जहां पर सभी जनप्रतिनिधि को अवगत करा चुके हैं, मगर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ चुनाव के वक्त ही हाथ जोड़ने आते हैं, उस टाइम पर हटाने का वादा करते हैं, बाकी फिर भूल जाते हैं। इसलिए माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन है, गांव रघुनाथपुर ग्राम पंचायत गुराडिया विजय में प्राथमिक विद्यालय के बाउंड्री के अंदर बिजली का ट्रांसफार्मर होने से कई बार बच्चों को करंट लग चुका है, वहीं कई जानवरों को करंट लगने से जान भी गंवानी पड़ी है। इसलिए नवागत कलेक्टर साहब से गांव वालों ने मांग की है, स्कूल बाउंड्री के अंदर ट्रांसफार्म डीपी को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि कभी भी भविष्य में बड़ा हादसा होने से बचा जा सके। ये शासकीय प्राथमिक विद्यालय में स्कूल परिसर के अंदर डीपी है, जो कई बार इसमें विस्फोट भी हो चुका है और बच्चों को इसमें करंट लगने का डर है। बच्चे खेलते खेलते कई बार उधर घुस जाते हैं। कई बार अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी और कई चुनाव के समय भी कई बार अधिकारियों ने कहा है कि हम इसको हटवा देंगे और अभी तक हटी नहीं है। या तो यहाँ पर इसकी सही व्यवस्था कर इसको दूर लगाया जाए या फिर फेंसिंग करवाई जाए। आपने पहले कभी सूचित किया है किसी अधिकारी को, जनप्रतिनिधि को? जी हाँ, यहाँ के गांव वालों ने और सभी ने मिलकर के इनको सूचना दी गई थी, लेकिन अभी तक करीब मुझे यहाँ 6 से 7 साल होने आ गए, अभी तक नहीं हटी। उससे पूर्व भी सूचना दी थी। कई सालों से समस्या है, लेकिन इसका कोई निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। अभी गांव वालों से भी चर्चा हुई, हमारे देश में बहुत सारे पशु भी पहले करंट की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। हाँ, यहाँ पर कई पशु भी हो गए और बच्चे भी कई बार खेलते खेलते इधर चले जाते हैं, बॉल चली जाती है कुछ कारण से, तो खेलते हुए इधर पहुँच जाते हैं। उनका ध्यान रखना। कई बार ऑफिस वर्क होने से टीचर बाहर ऑफिस में रहता है और बच्चे अंदर घुस जाते हैं, तो इसलिए इसको हटाना बहुत अनिवार्य है। तो क्या मांगे आपकी इसके लिए? इस डीपी को अति शीघ्र से शीघ्र हटाया जाए ताकि बच्चों की सुरक्षा हो सके। कल से कोई भी बड़ा हादसा भी हो सकता है। कोई बड़ा हादसा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सही है। हटेगी तभी परिसर की सफाई भी अच्छे से हो पाएगी। डीपी के कारण वहाँ पर सफाई भी नहीं कर पाते हैं। क्या नाम है सर आप? सुनील जायसवाल। और ये शमशाद मंसूरी। आप यहीं HM यहाँ के? अच्छा, इस विद्यालय के ना? ठीक है। छोटे शहरों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती। जावरा की होनहार बेटी पूनम श्रीवास्तव ने 12वीं के साथ ही पहली बार में नीट परीक्षा में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। इसके साथ ही पूनम का IISER में भी चयन हुआ है। पूनम की सफलता की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने किसी कोचिंग को अटेंड नहीं किया। घर पर रहकर पुस्तकों, कंप्यूटर और ऑनलाइन संसाधनों के अध्ययन कर अपनी मेहनत और लगन से ये उपलब्धि हासिल की है। पूनम की सफलता पर वरुण क्षेत्रीय एडवोकेट मित्र मंडल ने उनके निवास पहुंचकर सम्मान किया। इस अवसर पर सनातन सेना के प्रदेश अध्यक्ष वरुण क्षेत्रीय एडवोकेट अशोक चोपड़ा, पत्रकार अशोक कपूरवाल, विनोद मेहता, रिजवान पठान, राहुल उपमन्यु, संजय मेहता, सियासत खान, उमर खान, छप्पू भाई, स्वादिक पटेल सहित अजय श्रीवास्तव एडवोकेट उपस्थित रहे। अतिथियों ने पूनम को शॉल श्रीफल पहनाकर सम्मानित किया। वरुण क्षेत्रीय और अशोक चोपड़ा ने कहा कि ये सफलता पिता के मार्गदर्शन और पूनम की मेहनत का परिणाम है। पूनम की उपलब्धि जावरा की बेटियों के लिए प्रेरणा है। इसको हम कार्यक्रम तो नहीं कहेंगे, ये जावरा शहर के लिए गौरव की एक बहुत बड़ी बात थी, जिसको करने में हम लेट हो गए थोड़ा। हमारे साथी हैं भाई अजय श्रीवास्तव, उनकी बेटी पूनम, जिसने हमारे शहर का, हमारे ज़िले का नाम गौरवान्वित किया। बेटी का नाम है पूनम श्रीवास्तव। इनके पिता अजय श्रीवास्तव एडवोकेट हैं और वर्तमान परिवेश में जब बड़े बड़े कोचिंग, बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही है एजुकेशन के लिए और उसमें पढ़कर बच्चे आगे बढ़ते हैं और सिलेक्शन होता है, लेकिन इस बच्ची ने सबको छोड़ते हुए, अपनी पढ़ाई करते हुए अपने इस शहर का नाम गौरवान्वित किया और नीट में इसका सिलेक्शन हुआ है। आज शहर में आप जिस कोने में जाओगे इसका फोटो मिलेगा। कहीं ना कहीं ये इसकी प्रतिभा की उपलब्धि है। मैं सब बच्चों से यही संदेश है मेरा कि
वर्तमान परिवेश में परिस्थितियों को देखते हुए पढ़ना बहुत आवश्यक है। जो जिस मुकाम पर हो, जो जिस कोर्स को कर रहा है, उस कोर्स को ईमानदारी से पढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि पेपर आएगा तो हम पास हो जाएंगे, पेपर मिलेगा, क्वेश्चन मिलेंगे तो हम पास हो जाएंगे, पढ़ लेंगे। नहीं, अपनी सेल्फ मेहनत करो, अपनी पढ़ाई करो और आगे बढ़ो तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इस बच्ची ने भी इसी का उदाहरण दिया है और सफलता इसको अरुण श्रोत्री एडवोकेट। प्रतिभा महानगरों की मोहताज नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। भाई अजय जी श्रीवास्तव जो एडवोकेट हैं, उनकी बेटी ने नीट एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर निश्चित ही जावरा रतलाम जिला नहीं प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। मेरी और मेरे परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये इसी तरह प्रयास करते रहो और अपनी सेवाएं चिकित्सा के क्षेत्र में देकर जावरा और देश का नाम गौरवान्वित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो वर्तमान परिवेश में हर जगह बहुत कंपटीशन हो गया है, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे बिजनेस में हो। और उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंतर्गत छोटे शहर में रहकर बिना कोचिंग करे अगर कोई सफलता प्राप्त करता है, निश्चित रूप से वो शहर, जिला और प्रदेश भी गौरवान्वित महसूस करता है। आज का दिन हम इसे यह भी कह सकते हैं कि भाई हमारे जावरा छोटे शहर में इस बालिका ने, एडवोकेट हमारे अजय जी श्रीवास्तव साहब की पुत्री, जिन्होंने बिना किसी कोचिंग करे अपने घर पे, चाहे वो कंप्यूटर के माध्यम से हो, उसके माध्यम से स्टडी करी और जो वर्तमान परिवेश में जो जिस प्रकार के शिक्षा विभाग में जो गलत हुआ है और आज उसने फर्स्ट और सेकंड बार फिर एग्ज़ाम दी, उसमें उसने इतनी बढ़िया नंबर ला के प्रदेश में और अपने राष्ट्रीय स्तर पर भी जिस प्रकार से उसने मार्क्स प्राप्त किया, निश्चित रूप से बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये माला उनको आगे बढ़ने के लिए पहनाई गई है, न कि किसी के लिए कि वो जल्दी से डॉक्टर बनकर आए और जन सेवा करे, जावरा की सेवा करे, प्रदेश की सेवा करे। उन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत चोपड़ा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भोपाल में पुलिस कमिश्नरेट की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने तिरंगा लहराकर यात्रा को रवाना किया। इस दौरान भोपाल पुलिस कमिश्नरेट में कार्यरत बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा के दौरान पुलिसकर्मियों के हाथों में राष्ट्रीय ध्वज नजर आया। देशभक्ति और नारों और उत्साह के साथ पुलिसकर्मियों ने शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा के माध्यम से देश के प्रति सम्मान और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया गया। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने सभी पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए समर्पित होकर कार्य करने का संदेश दिया। यात्रा में पुलिस अधिकारियों से लेकर जवानों तक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर निकली इस तिरंगा यात्रा ने शहर में देशभक्ति का माहौल बना दिया। भोपाल पुलिस की इस पहल का उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना भी रहा। सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गुराड़िया विजय में 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान है। श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। नदी के किनारे विराजमान है शिव भोले
नर्मदापुरम पचमढ़ी नागद्वारी मेले में उस समय आत्मीय माहौल देखने को मिला जब कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा प्रशासनिक दायित्वों से इतर एक आम श्रद्धालु की तरह मेले में पहुंचे और श्रद्धालु के साथ मेले का आनंद लिया। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने मेले में पहुंचकर विभिन्न दुकानों का भ्रमण किया और दुकानदारों से संवाद करते हुए स्थानीय उत्पादों और अन्य सामग्री की खरीदारी भी की। इस दौरान उन्होंने मेले में व्यापारिक गतिविधियों का भी जायजा लिया। मेले में श्रद्धालुओं से फीडबैक भी लिया। कलेक्टर के साथ पुलिस अधीक्षक श्री साई कृष्ण एस थोटा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हिमांशु जैन और पिपरिया एसडीएम आकिब खान भी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने श्रद्धालु के बीच पहुंचकर मेले के वातावरण का आनंद लिया। नवांकुर सखी हरियाली यात्रा का हुआ भव्य आयोजन। विकासखंड बड़वारा जिला कटनी कार्यक्रम के द्वितीय दिवस में नवांकुर सखी हरियाली यात्रा के साथ हर घर तिरंगा यात्रा का समावेश कर नवांकुर सखियों के माध्यम से यात्रा निकाली गई। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जिला समन्वयक डॉक्टर तेज सिंह केसवाल जी के निर्देशन और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वाधान में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड समन्वयक नंदनी भाटिया, नवांकुर संस्था ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति खितौली और ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति उटिन टोला के सहयोग से खितौली सेक्टर क्रमांक 3 के प्रस्फुटन ग्राम उटिन टोला में कलश यात्रा के साथ नवांकुर राखी हरियाली यात्रा के साथ समावेश करते हुए घर घर तिरंगा यात्रा रैली आंगनबाड़ी केंद्र से निकलकर खोयरदाई मंदिर में समापन किया गया। कार्यक्रम जन अभियान परिषद विकासखंड समन्वयक नंदनी भाटिया, पंचशिया शरण साकेश, राम सुजा और अनुज साकेश, नवांकुर संस्था प्रमुख मनोज तिवारी, शिवरतन साकेश, ईश्वरदीन बर्मन, परामर्शदाता कंछेदी कोरी, पुनिया काची और ग्राम के सभी बड़े बुजुर्ग, युवा साथीगण, कृष्ण कुमार गर्ग और अन्य साथीगण और शासकीय ईपीएस स्कूल उटिन टोला के सभी शिक्षकगण और भारी संख्या में स्कूल के छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। श्रावण मास के पावन अवसर पर अचलेश्वर मंदिर परिसर से भव्य कावड़ यात्रा पूरे उत्साह और धार्मिक उल्लास के साथ निकाली गई। हाथों में कावड़ और शिव भक्ति के जयकारों के साथ सैकड़ों श्रद्धालु पवित्र जल लेकर धमेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। कावड़ यात्रा के दौरान नगर परिषद और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा श्रद्धालुओं के सेवा के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। नगर परिषद सीएमओ सतीश घावरी, बलजीत कौर और नगर अध्यक्ष सतनाम सिंह बग्गा द्वारा कावड़ियों का स्वागत किया गया। इस दौरान शिव भक्तों को फल और नाश्ते का वितरण कर उनका अभिनंदन किया गया। यात्रा के दौरान पूरे मार्ग में हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकारों से माहौल पूरी तरह से धर्ममय बना रहा। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की विशेष उपस्थिति रही। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।